हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, और ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक है, यूनिट 3 का। ठीक, तो सबसे पहले जानते हो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का इम्पोर्टेंस क्या है। पहले नहीं, इसको बाद में जानेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बेस इसका बनाएंगे ताकि हमको अच्छे से समझ में आए स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। और इसका बेस स्टार्ट होता है हमारा एडेशन और कोहेशन से। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होती है। आपको खुद पर खुद समझ में आ जाएगा कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम एडेशन और कोहेशन से स्टार्ट करते हैं। वो क्या होते हैं, इससे पहले भी मैंने बता चुका है, लेकिन फिर भी आज बताता हूँ। चलिए, ये हो गया हमारा कोहेशन। कोहेशन, अब समझिए कि कोहेशन क्या होते हैं। कोहेशन ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको कोहेसिव फोर्स भी बोलेंगे। और कोहेशन प्रोसेस होता है जो कि अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये जो होता है कोहेशन में कोहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि ये अट्रैक्शन का काम करता है। और किसके किसके बीच में अट्रैक्शन का काम करता है, तो जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो, यानी कि सेम टाइप के, जैसे ये हो गया ए और ये भी है ए, तो इसमें जो अट्रैक्शन होगा वो कोहेशन कहा जाएगा। इसमें जो अट्रैक्शन होगा वो कोहेशन कहा जाएगा। और ये अट्रैक्ट करके ये दोनों जो है ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। और कैसा बनाते हैं, ये सेम टाइप्स के बनाएंगे ऐसे ए। समझ गए, जैसे कि मैं पानी में अगर देखिए ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये वाटर हमने मान लिया, ये वाटर हो गया हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया, वाटर हो गया। अब इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये तो सेम सेम मॉलिक्यूल्स हैं, या एटम बोले या जो भी बोले हम, ठीक है, कंपाउंड बोले, जो भी मतलब लेंगे सेम टाइप्स के होंगे तो उनमें कोहेशन होगा। चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये एक दूसरे को जो पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, कोहेशन बोलेंगे, सेम टाइप्स के हैं। अब इसमें मैं दूसरा भी वाटर मिला दूं इसी में, तो क्या ये अलग अलग होंगे, नहीं, आपस में मिल जाएंगे और ये ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो वही चीज है, मैंने ये बनाया और ये, ठीक, कोहेशन हो गया ये। अब बात करते हैं एडिशन की। एडिशन, एडिशन क्या होते हैं, एडिशन भी अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होते हैं। एडहेसिव फोर्स भी इसको बोलेंगे। एडिशन क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स इसमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन कैसे एग्जिस्ट करता है, ये भी अट्रैक्शन कर रहा है, ये भी अट्रैक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस यहाँ है कि इनके पार्टिकल्स जो होंगे अलग अलग के बीच में। जैसे ये ए हो गया और ये बी हो गया हमारा। अब इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगा, इन दोनों में जो अट्रैक्शन होगा ये एडहेशन कहा जाएगा। और ये अट्रैक्शन करके क्या बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक, ये बनाएंगे, ये हो गए हमारे ए और ये बी हो गए। ठीक है, ये बी हो गए, ऐसे ही बनाएंगे ये, मतलब मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, मिक्स नहीं करेंगे, ये एक दूसरे से सट जाएंगे, जो भी करना होगा। हाँ, मिक्स कराने के लिए हमें अलग से जो होगा एनर्जी लगाना पड़ेगा, स्टीरिंग वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन अभी नॉर्मली हम समझ रहे हैं कि एडिशन क्या होता है और कोहेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये ऐसे बनाएंगे, यानी ये जो होता है डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है, सेम पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है, और इसको कोहेशन और उसको एडिशन बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे कि इनमें जो अट्रैक्शन हुआ, तो इनके बीच में कुछ काम हुआ है। ठीक है, कुछ काम हुआ है जिससे ये दोनों मिलके एक बड़े मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, इसको और मैंने बड़ा बना दिया, तो ये दोनों मिलके ये बन गए। ठीक है, ये दोनों मिलके ये बने। तो इनके बीच में जो मिला, इनका अट्रैक्शन हुआ, उसके बाद मिले, तो इनके बीच में कुछ काम हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, काम हुआ है, या फिर कहें तो एनर्जी जो लगी है, कंज्यूम हुई है। ठीक, तो ये क्या है, काम जो हुआ है, इसको क्या कहेंगे, WC से इंडिकेट करेंगे, यानी कि वर्क ऑफ कोहेशन। इसको क्या कहेंगे, वर्क ऑफ कोहेशन। और इसके बीच में भी काम हुआ है, इसको कहेंगे वर्क ऑफ एडिशन। WA से मैंने इंडिकेट किया है इसको। ठीक है, अब हम आपसे पूछते हैं, ठीक, अब हम पूछते हैं कि फिर से मैं इसको अगर तोड़ना चाहूँ ऐसे, ए हो गया, ये भी ए हो गया। ठीक है, ये दोनों अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो अब इसमें कितना काम करना पड़ेगा हमें कि ये टूट जाए। ठीक है, अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, कितना काम करना पड़ेगा।
तो आंसर होगा जितना इनको जोड़ने में काम हुआ है, जितना इनको जोड़ने में काम हुआ है उतना ही हम एनर्जी, वर्क क्या है एक तरह का एनर्जी हम बोल सकते हैं, ठीक है, उतना ही हम एनर्जी इसमें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हम फिर से मैंने एनर्जी लगाया, WC ही यूज करूंगा एनर्जी लगाने के लिए, और ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। वैसे ही इसमें भी कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा, जितना जोड़ने में हमारा लगा उतना ही तोड़ने में लगेगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, तोड़ने में लगेगा हमारा। ये हो गया, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो यही थे हमारे एडिशन और कोहेशन, और इसी पर हमारा क्या है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट टिका हुआ है, यही हमारा बेस है। अब समझिए, अब हम मान लेते हैं कि चलिए इसको मिटा दूं, नहीं समझने में काम आएंगे, इसको थोड़ी सी ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गए हमारे ए और ये भी हमारे ए हो गए, WC, यही वर्क हुए हमारे। चलिए अब हम मान लिए कि कुछ हमने ऑयल ले लिया, ठीक है, ऑयल ले लिया। अब ऑयल के पार्टिकल्स हमारे ऐसे हैं हमारे, ठीक है, ये ऑयल के पार्टिकल्स हैं, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि इनको मैं पानी में डाल दूंगा। तो पानी में डालने के बाद हमारा दो केस बनेगा, पानी में हमारा डालने के बाद ये जो हो गए हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स हो गए, ये जो हो गए हमारे पानी के मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। ये जो है हमारे पानी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। ये हमारे पानी हो गए। अब क्या होगा कि मैंने ऑयल इसमें डाला, ठीक है, ऑयल इसमें डाला तो ऐसा केस होगा, दो केस हमारा बनेगा, ठीक है। हमारा कितना केस बनेगा, दो केस बनेगा। या तो ये ऑयल क्या होंगे, इस पर पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएंगे, क्या होंगे, पूरी तरह से स्प्रेड हो जाएंगे, यानी कि फैल जाएंगे, और नहीं तो फिर क्या होंगे, ये ऐसा स्ट्रक्चर ले लेंगे, यानी कि ड्रॉप टाइप का स्ट्रक्चर ले लेंगे, ठीक है। या तो पूरे फैल जाएंगे और नहीं तो ये ड्रॉप टाइप के स्ट्रक्चर ले लेंगे, यानी कम से कम एरिया इनका जो होगा, कम से कम एरिया होगा जो वाटर के साथ कांटेक्ट करेगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया वाटर के साथ कांटेक्ट करेगा। तो चलिए मैं ऑयल की अगर बात किया हूँ तो ये कौन कौन से ऑयल, जैसे कि मैं पैराफिन्स ऑयल की बात करूँ, ठीक है, पैराफिन्स ऑयल जो होते हैं, और इस टाइप के क्या बोलते हैं, लेंस इसको बोलते हैं, लेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, हमारा स्प्रेड कर गया है, क्या किया गया है, स्प्रेड कर गया है, तो इसको बोलेंगे स्प्रेडिंग, इसको क्या बोलेंगे, स्प्रेडिंग, और इसको क्या बोलेंगे, लेंस स्ट्रक्चर हमारा बन गया और ये स्प्रेड कर गया। तो ये कौन सा, जैसे मैंने पैराफिन्स ऑयल ले लिया, पैराफिन्स ऑयल में जैसे क्या होते हैं, जैसे मैं बात करूँ कैंडल हो गए, ठीक है, कैंडल हो गए, या फिर मैं बात करूँ पेट्रोलियम की, तो आप कभी भी घर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जब भी आप पानी में डालेंगे तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब इसमें मैं बात करूँ जैसे कि हमारा ओलिव ऑयल हो गए, ओलिव ऑयल हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑयल हैं जैसे कि कोकोनट ग्राउंडनट ऑयल हो गए, तो ऐसे में बात करेंगे तो ये ऐसे होंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्यों होते हैं ये क्यों होते हैं, अब यहीं ये समझना है, यहीं से हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट का स्टार्ट हो गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए मैंने क्या किया है कि ये क्या है, ऑयल है, यानी कि ऑयल का जो ओरिजिनल फॉर्म था उसमें एक सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, हमारा ऑयल है हमारा, इनमें क्या है, सेम टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इनमें कौन सा अभी काम कर रहा है, कोहेशन। कोहेशन का काम क्या है, समझिएगा इस चीज को, कोहेशन का काम क्या है कि ये जो होता है बाइंड करके रखता है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स है बाइंड करके रखता है, यानी कम से कम एरिया में रखता है। जैसे कि ये होगा, यहाँ पर स्प्रेड कर गया था, ये क्या है, अभी कम में है, तो यहाँ क्या एग्जिस्ट कर रहा है, कोहेशन, और इसका काम क्या है, बाइंड करके रखा हुआ है, ठीक है। और एडिशन का भी ये चीज है कि, लेकिन ये मतलब दो पार्टिकल्स को बाइंड करता है। अब यहाँ समझना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम एरिया नहीं है, यहाँ पर कम एरिया इसका नहीं है, ये क्या कर गया, फैल गया है, ये जो चीज है क्या हुआ है, फैल गया है। अब ऐसे हो गया, इनके मॉलिक्यूल्स ऐसे हो गए हैं, फैल गए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कोहेशन फोर्स था,
कोहेशन फोर्स था, कमजोर था, इसी वजह से तो ये फैल गए। अगर ताकतवर रहता तो ये एक दूसरे को बांध के रखता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो कोहेशन फोर्स था ऑयल में, ये कमजोर पड़ गया जब हम क्या किए, वाटर में डाले। यानी कि ये दोनों जब मोलेकुल्स, जैसे दो चीज के बीच में, यहाँ मान लीजिए ये क्या है, वाटर है और ये ऑयल है, हम लिख देते हैं ऑयल हो गया और ये वाटर है, ठीक है। अब समझिए ये दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, दो अलग अलग है, यानी कि एडहेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर एडहेसिव फोर्स जो है ताकतवर है, क्या है, ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और वो क्या कर रहा है, कोहेसिव फोर्स कमजोर हो गया एडहेशन के सामने। यानी कि यहाँ जो केस बना है हमारा, क्या बना है इस केस में, क्या बना, एडहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्स। यानी इनके बॉन्ड्स जो हैं इनको कमजोर कर दिया, लूजली कर दिया, इन दोनों के अट्रैक्शन करने के, मतलब इनको अट्रैक्ट किया तो ये क्या हो गया, लूज हो गए, यानी खुलने लगे, ठीक है। दो अलग अलग चीज में अट्रैक्ट हुआ। एडिशन फोर्स यहाँ क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर हुआ। एडिशन फोर्स का क्या है काम, मतलब वो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करेगा, ये चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा एरिया में हम क्या करें, इसको टच करा दे। तो ये देखिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा एरिया में टच हुआ है, यानी एडहेशन फोर्स यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्गर है देन कोहेशन फोर्स। यानी कि बाइंड जो कर रहा है वो खुल गया है यहाँ पर, और एडहेशन यहाँ पर क्या है, ताकतवर है, और ये ज्यादा से ज्यादा एरिया में टच करा रहा है वाटर के, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एडहेशन फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेशन फोर्स। वहीं अगर बात करें तो इनडायरेक्टली वे में अगर समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। तो वर्क ऑफ एडहेशन इज ग्रेटर देन वर्क ऑफ कोहेशन, इसको बोल सकते हैं वर्क ऑफ एडहेशन इज ग्रेटर देन वर्क ऑफ कोहेशन। क्यों वर्क ऑफ एडहेशन ज्यादा है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है। इन दोनों को जो मतलब बांधा हुआ है, जैसे ए बी है तो दोनों को जो बांधा हुआ है वही तो एडहेशन, वर्क ऑफ एडहेशन हुआ, काम जो लगा हुआ है इनको बांधने में, या फिर यहाँ पर जो टच हो रहे हैं वही तो एडहेशन हुआ, डब्ल्यू ए। तो वहीं ज्यादा एडहेसिव फोर्स यहाँ ज्यादा है, यानी कि वर्क क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, वर्क ज्यादा होगी। कोहेसिव फोर्स कम है, वर्क कम होगी, डब्ल्यू सी। तो यही जो केस होते हैं हमारे, दो जो केस होते हैं स्प्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम पानी में अगर तेल डालते हैं तो एडहेशन जो फैल जाता है हमारा तेल, यही दो केस होता है। तो ये हमारे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये ऑप्शन देके, ठीक है। ये ऑप्शन दे देंगे और दो तीन ऑप्शन दे देंगे कि भाई एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, डब्ल्यू ए यानी वर्क ऑफ एडहेशन इज ग्रेटर देन डब्ल्यू सी यानी वर्क ऑफ कोहेशन। और भी कोई ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि दे देंगे एडहेसिव फोर्स लेस देन कोहेसिव फोर्स, ठीक है, लेस देन कोहेसिव फोर्स। तो क्या टिक मारना है हमें, स्प्रेडिंग के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों केस अगर बने रहेंगे तो हमारा स्प्रेडिंग होगा, ठीक है। कोई भी चीज डालें तो हमारा स्प्रेडिंग होगा इस केस में, ठीक है। अब समझते हैं कि लेंस में क्या हुआ है। यहाँ पर देखिए कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, इसको बांध के रखा हुआ है, यानी कि क्या है, एडहेसिव फोर्स इसको तोड़ नहीं पाया, कोहेसिव फोर्स को जो कि बांध के रखा हुआ है इस चीज को। जैसे कि यहाँ पर क्या है, कोहेशन है, ये बांध के रखा हुआ है, तो जैसे है वैसे ही यहाँ पर है। यानी कि एडहेशन जो है, इसको एडहेशन क्या करता है इस चीज को, जैसे कि यहाँ पर चाहेगा वो कि ये फैला दें हम, लेकिन यहाँ पर फैला नहीं पाया। यानी कि एडहेशन जो है यहाँ पर, एडहेसिव फोर्स जो है यहाँ पर कमजोर पड़ गया, और कोहेसिव फोर्स क्या है, ताकतवर हो गया है। तो यहाँ पर केस क्या बना हमारा, कोहेसिव फोर्स यानी CF मैं लिख रहा हूं इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स। अब बात करेंगे वही चीज, वर्क ऑफ कोहेशन इज ग्रेटर देन वर्क ऑफ एडहेशन। क्लियर, ठीक है। अब पूछता है क्या करता है, ये दोनों केस हो गए हमारे अलग अलग। अब कोई भी आप MCQ क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस स्ट्रक्चर से होगा और कौन स्प्रेडिंग होगा, ठीक है। आपको ये देख कर बताना होगा ये चीज जो होगा। अब चलिए, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। अब स्प्रेडिंग कोफिशिएंट बोलता है कि आखिर कितना ज्यादा था, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, आखिर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से कितना ज्यादा था कि वो स्प्रेड कर दिया। देखिए अगर दोनों बराबर रहते तो स्प्रेड नहीं करता, सेम चीज रहता है हमारे यहाँ पर, जैसे है वैसे ही रह जाता, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, फैल गया। यानी कि ये स्प्रेडिंग कोफिशिएंट यही बताता है आखिर कितना एडहेसिव फोर्स ज्यादा था कोहेसिव फोर्स से, या फिर कितना वर्क ज्यादा हुआ हमारे एडहेशन के लिए
मतलब किससे कंपेयर करेंगे, वर्क ऑफ कोहेशन से, यानी कोहेशन से। तो हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट जो होता है WA माइनस WC, ठीक है। वही चीज अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए ये चीज समझिए, 5 कोई है, ए है जिसके पास 5 पावर है और बी है जिसके पास 4 पावर है। तो हम पूछेंगे आपसे कि कितना आखिर ज्यादा है ए की ताकत बी से, तो आप क्या कीजिएगा, ए माइनस बी कीजिएगा। तो वही स्प्रेडिंग कोफिशिएंट बताता है, जैसे कि यहाँ ए माइनस बी की 5 माइनस 4 यानी कि 1। यही चीज ये बताता है कि स्प्रेडिंग हुआ, ठीक है, हुआ तो ठीक है, लेकिन कितना ज्यादा था कि स्प्रेडिंग हो गया, ठीक है। तो वही वर्क ऑफ एडिशन माइनस वर्क ऑफ कोहेशन, यही चीज है, ये चीज, ठीक। तो जैसे कि हम ये स्प्रेडिंग कोफिशिएंट जो पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो जैसे हम ऑइंटमेंट बनाते हैं या क्रीम्स बनाते हैं या फिर हमारे बालों में तेल लगाने के लिए बनाते हैं, तो उसमें इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। देखिए कि जैसे कि मान लीजिए हम क्रीम लगाते हैं, तो क्रीम यहाँ पर जैसे हल्का हल्का लगा लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको फैलाते हैं यानी स्प्रेड करते हैं। तो उसमें उस तरह का केमिकल मिलाया जाता है स्प्रेडिंग के बेसिस पर कि ये क्या करे, इजिली वे में हमारा स्प्रेड हो जाए, ठीक है, चेहरा पर या फिर बालों में एक जगह डालते हैं, वो क्या होता है, मिलाते हैं, तो वो इजिली वे में हमारे पूरे बालों में स्प्रेड हो जाता है। मान लीजिए कि स्प्रेडिंग हमको नहीं चाहिए, अगर 2 केमिकल्स हमने मिलाया वो स्प्रेड हो रहे हैं, तो उस बेसिस पर मैं क्या करूंगा कि स्प्रेडिंग कोफिशिएंट निकाल के पता चल जाएगा कि कितना ये ज़्यादा है और इसको कितना कम करना है, ठीक है। तो उस तरह से मैं काम करूंगा उस चीज़ पर, और मैं कम करके उस तरह के बना दूंगा, ठीक है। स्प्रेडिंग चाहिए होगी तो हम उस तरह का क्या करेंगे, काम करेंगे, जिससे हमारा स्प्रेडिंग बढ़ जाए और इजी वे में क्या हो, हमारा मिक्स कर सके, और जो काम में यूज आए, हमारा स्प्रेडिंग के काम में यूज आएगा तो उसको स्प्रेडिंग के तौर पर बनाएंगे। स्प्रेडिंग नहीं करना होगा तो उसका क्या करेंगे, उस तरह का काम करेंगे जिससे वो घट जाए। यही सब जैसे फेयर लवली वगैरह हो गया, क्रीम्स वगैरह हो गया, जितने भी हैं ऑयल्स वगैरह हो गए, ये डिफरेंट केमिकल मिलाए जाते हैं। तो केमिकल मिलाने पर क्या होते हैं, स्प्रेड करते हैं, कुछ स्प्रेड नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको स्प्रेडिंग बनाएंगे, ठीक है। अगर चाहिए होगा हमें स्प्रेडिंग कराना तो स्प्रेडिंग करेंगे, और जो करता होगा अगर नहीं करना है उस चीज़ को तो क्या करेंगे, उस तरह का काम करेंगे कि वो नहीं करे, ठीक है। तो यही एप्लीकेशन है हमारे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के। तो जो इसके फॉर्मूला जो अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जो हमारा सॉल्व करेंगे, वो अगला में हम समझेंगे, अगले वीडियो में बहुत ही आसानी तरीके से समझेंगे, ठीक है। उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, जितना ये टफ दिख रहा है उससे भी आसान तरीके से हम समझने वाले हैं, ठीक। तो इसका डिराइवेशन बस 5 मिनट में तो हो ही जाएंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं फिर इसका डिराइवेशन के साथ, ठीक। थैंक यू।